Lord, you are King of Kings. I'm here to give you everything. It's my हेलो मेरे प्रियो, एक बार फिर से मैं आप सबका प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपने चैनल रेस्क्यू थ्रू ट्रूथ में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आज के वचन या आज का जो विचार मेरे अंदर है उसके द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे और आपके जीवन में एक अद्भुत बदलाव हो। तो अभी मैं जो बात करने जा रहा हूं वो विषय है यीशु मसीह का द्वितीय आगमन। मैं आप सबसे उसमें जाने से पहले, वचन में जाने से पहले या जो मेरे विचार शेयर कर रहा हूँ उसमें जाने से पहले मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। और वो क्वेश्चन ये है, जब भी आपके हृदय में, मन में यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के बारे में विचार आता है तो आप क्या सोचते हो? कौन सा विचार आपके हृदय में आता है? क्या यीशु मसीह के आने में अभी बहुत समय है? या जो भी थॉट आपके अंदर आता है, मैं चाहता हूं कि कुछ थोड़े समय के लिए आप उस पर मेडिटेट करें, सोचें साथ ही साथ जब मैं आपसे वचन शेयर कर रहा हूं। तो मैं अपने बारे में अगर कहूं तो यीशु मसीह के जो द्वितीय आगमन है उससे खूबसूरत और महत्वपूर्ण विषय जब से मैं विश्वास में आया आज तक मेरे लिए उससे ज्यादा महत्वपूर्ण और कुछ है ही नहीं। That we will see Lord Jesus Christ again। हम यीशु मसीह को एक बार फिर से आकर हम उसको देख पाएंगे। उससे अधिक खूबसूरत विषय और कुछ है ही नहीं मेरे प्रियो। तो आप सोचिए आपके लिए कौन सा विषय बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे प्रियो, नए नियम में कुल मिलाकर 7,957 वर्सेस है, जिनमें से 318 वचन ऐसे हैं जो यीशु के द्वितीय आगमन या दोबारा वापस आने के बारे में बात करते हैं। मतलब कि नए नियम में हर 25 से 26 वचन के बाद एक वचन यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में बात करता है। तो सोचो, इट्स अ वेरी सीरियस थिंग। ये बहुत एक गंभीर बात है और खुशी की बात है। गंभीर बात उन लोगों के लिए जो सोए हैं या एक प्रकार से जो उसके आगमन के लिए तैयार नहीं है। खुशी की बात उनके लिए जो उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मेरे प्रियो, जिस समय हम जी रहे हैं वो समय, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि ये अंत समय है। इट्स नॉट द एंड टाइम, इट्स द एंड ऑफ एंड टाइम। यानी अंतिम दिनों के भी अंत में आकर के हम खड़े हैं। यानी कि यीशु मसीह के वापस आने के बहुत ज्यादा करीब, जितना कि हम सोच भी नहीं सकते। मेरे प्रियो, उसके आने में देरी नहीं है। क्या आप सब तैयार है उसके आगमन के लिए? इस समय हम जो चीज देख रहे हैं हमारे आसपास, पूरी दुनिया में युद्ध और युद्ध की अफवाहें हैं, BSI में लिखा है चर्चाएं हैं। तो आई एम नॉट फोकसिंग ऑन द साइंस, चिन्हों के बारे में मैं फोकस करना नहीं चाहता हूं। मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, क्या आप उसके आगमन के लिए तैयार हो? क्या आप भी उत्सुकता से उसकी बाट जोड़ रहे हो? मैं ऐसा क्यों पूछ रहा हूं? मैं ऐसा इसीलिए पूछ रहा हूं क्योंकि यीशु मसीह जब आ रहा है तो वो उन्हीं लोगों को लेने के लिए आ रहा है जो उत्सुकता से उसकी बाट जो रहे हैं। मैं एक वचन को पढ़ना चाहता हूं जो कि इब्रानियों उसका 9 का 28 में लिखा है।
उसी प्रकार मसीह भी बहुतों के पापों को उठाने के लिए एक बार बलिदान किए गए, और वो दूसरी बार पाप के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के उद्धार के लिए प्रकट होगा जो उत्सुकता से उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरे प्रियो, एक बार यीशु मसीह आए इस जगत में हमारे पापों के लिए, हमें पापों से छुड़ाने के लिए आए, लेकिन जब वो दूसरी बार लौट रहा है तो वो हमको अपने साथ ले जाने के लिए लौट रहा है। उन लोगों के उद्धार के लिए प्रकट होगा जो उत्सुकता से उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बहुत ही गहरी बात है। ईगरली वेटिंग ऑन द लॉर्ड। मैं आपसे फिर से पूछना चाहता हूं, क्या आप उत्सुकता से ईगरली यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हो? क्योंकि यीशु मसीह उन्हीं को ले जाने आ रहा है जो उत्सुकता से उसका इंतजार कर रहे हैं। मैं एक और आयत को पढ़ना चाहता हूं जो कि है 2 तीमुथियुस उसका 4:8, जो कि एक पास्टोरल लेटर है जो पौलुस ने तीमुथियुस के लिए लिखा था। और जब पौलुस तीमुथियुस को इन बातों को लिख रहा है, उसका वो अंतिम घड़ी था। अब उसके प्राणों की आहुति देने का एक समय आ गया था। तो उस समय पौलुस लिखता है, मैं पढ़ता हूं, क्योंकि मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूं और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली कर ली है। मेरा मेन जो फोकस है वो इस वचन के ऊपर है। अब मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा है, जिसे प्रभु यीशु जो धर्मी न्यायी है उस दिन मुझे देगा, और केवल मुझे ही नहीं बल्कि उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रेम करते हैं। दूसरे शब्दों में बताऊं तो दे आर वेटिंग फॉर रिटर्निंग ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वो प्रभु यीशु मसीह के पुनरागमन का प्रतीक्षा कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, वो भी ईगरली। यहाँ पर प्रेम शब्द का इस्तेमाल किया गया है। जब मैंने दूसरी ट्रांसलेशन में पढ़ता हूं तो उसमें लिखा है ईगरली। दैट मीन्स उन सबको भी वो सेम रिवार्ड देगा जो उसका उत्सुकता से ईगरली वेटिंग कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। और एक आयत में पढ़ना चाहता हूं जो कि है फिलिपियन उसका 3:20 में। इस तरह लिखा है, क्योंकि हमारी नागरिकता स्वर्ग में है और हम उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। मेरे प्रियो, यहां पर लिखा है हमारी नागरिकता, हिंदी व्यवसाय में लिखा है स्वदेश। दूसरे ट्रांसलेशन से मैं बता रहा हूं, हमारी नागरिकता वहां की है। दैट मीन्स हम यहाँ के परमानेंट लोग नहीं हैं। हमारी नागरिकता कहीं और है जहां प्रभु हमको ले जाना चाहता है, और जहां ले जाने के लिए यीशु मसीह वहां से यहाँ आने वाले हैं। तो मेरे प्रियो, मैं आप सबसे एक सवाल फिर से पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोग भी यीशु मसीह का वेट कर रहे हो, ईगरली वेट कर रहे हो? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सच में दिल से प्रभु यीशु मसीह का वेट करते हो? अपने आप से पूछें, क्योंकि जो उसका वेट करते हैं वो अपने आप को प्यूरिफाई करते हैं। प्रियो, जो यीशु मसीह का रियलिटी में वेट करते हैं वो अपने आप को तैयार करते हैं। मेरा ये सब बोलने का मकसद केवल एक ही है,
आर यू प्रिपेयरिंग योर सेल्फ? अगर आप प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, उसके लिए तैयार नहीं हो रहे, दैट मीन्स यू आर नॉट वेटिंग फॉर देम। मतलब कि क्राइस्ट आपको लेने के लिए नहीं आ रहा है, वो उनको लेने के लिए आ रहा है जो ईगरली उसका वेट कर रहे हैं। मैं और एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, पहला यूहन्ना 3:2 के आगे। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे और उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो है। मेरे प्रियो, जब हम यीशु मसीह का इंतजार नहीं कर रहे, हम यीशु मसीह के लिए कंसर्न नहीं है, तो हम अंधकार के साथ मिलते जाते हैं, हम अपने आप को तैयार नहीं करते हैं। तो मैं एक ही बात से आप सबको एनकरेज करना चाहता हूँ और एक क्वेश्चन के साथ मैं आप लोगों को इस मैसेज को समाप्त करना चाहता हूँ कि क्या आप सच में ईगरली वेट कर रहे हो यीशु मसीह के आने के? तो आप सही डायरेक्शन में हो, प्रभु आपको ही लेने के लिए आने वाला है। क्योंकि जो सोचते हैं कि उसके आने में देर है, वो अंधकार की बातों में, वो शैतानी बातों में पड़ते हैं। लेकिन जितना ज़्यादा हम उसके आगमन को प्रिय मानते हैं, जितना ज़्यादा हम यीशु मसीह के आने को प्रिय मानते हैं, हम अपने आप को तैयार करते जाते हैं, हम प्रिपेयर होते रहते हैं, हम उसके लिए तैयार होते रहते हैं। प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दे।